बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तर्जुमान इस्लाम का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं आज वीडियो जर्नलिस्ट इमरान तारिक। जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर की ख़बरों का सफ़र जारी रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी ख़बरों पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इसके अलावा आज दो अहम मुद्दे होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। कस्बा सोपोर छोटा लंदन कहलाने वाला एप्पल टाउन अब टांगा ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद होगी। म्यूनसिपल हदूद के अंदर, म्यूनसिपल हदूद के बाहर आप टांगा राइड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जब आप म्यूनसिपल हदूद के अंदर आएंगे तो आपको पाबंदी से ही गुजरना पड़ेगा। इससे पहले शहरी श्रीनगर में टांग अड़ के नाम से एक जगह मशहूर थी और ये टांगा ट्रांसपोर्ट जो है ये ख़त्म होता गया, क्योंकि इसमें कोर्ट आर्डर्स और हुकूमती आर्डर्स के मुताबिक पोल्यूशन का चांस था, बहुत ज़्यादा मामला थे, बीमारियाँ फूट पड़ने का ख़तरा लाहक था। जो इसका एक पहलू है, दूसरा पहलू इसका है कि ज़रिए माश किस तरह से मतबादिल के तौर पर चलाया जा सकता है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज भी शहर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक फैमिली ने एहतजाज किया। क्रालपुरा बडगाम या श्रीनगर के बीच में इलाका है और उन्होंने एहतजाज किया कि 3 माह कबल एक कत्ल का वाक़या पेश आया। पुलिस ने सरद मोहरी का इजहार किया। इसी तरह का एक और वाक़या कुपवाड़ा में कुछ साल पहले एक वाक़या पेश आया, जिसमें कमसिन बच्चे को हिलाक किया गया और उससे ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन बाद में मिली बच्चे की लाश और उसके बाद कहा जाता है कि अभी तक पुलिस ने और हुकूमती इदारों ने अभी तक कोई भी इंसाफ उन्हें नहीं पहुंचाया। खबरें और भी हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, सियासी मैदान से। कल बांडीपोरा, बारामुल्ला और किश्तवाड़ में डीडीसी चुनावों के लिए वोटिंग अमल शुरू होगा। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज शुरुआत करते हैं हम सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के बाद बारामुल्ला और अब शुमाली कश्मीर का जो आखिरी फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा की। बांडीपोरा में डीडीसी चुनावों के बाद अब नताइज की बात है और कल वोटिंग होगी। वोटिंग में यहाँ पर 14 मेंबरान शिरकत कर रहे हैं, जिसमें संबल ब्लॉक, गुरेज ब्लॉक और बांडीपोरा ब्लॉक शामिल है। यानी 3 ब्लॉकों के 14 मेंबरान ने अपने चेयरमैन के लिए वोट डालना है। मैं आपको समझा दूं कि बांडीपोरा में इस वक्त ताज़ा इक्वेशन क्या है। बांडीपोरा में अपनी पार्टी ने, उस्मान मजीद ने अपनी अहलिया की सीट बांडीपोरा से जीत दर्ज करने के साथ ही हासिल की, लेकिन उसके बाद अरिन ब्लॉक से एक डीडीसी कैंडिडेट ने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, यानी अपनी पार्टी के पास 2 हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का इक्वेशन देखें तो उनके पास तलेल ब्लॉक यानी गुरेज के तलेल ब्लॉक का अजाज अहमद खान का सीट उनके पास है, जो फर्जंद है साबिक एमएलए गुरेज फ़कीर मोहम्मद खान के, जो फिलहाल पीडीपी से अब माइग्रेशन करके अब पहुंचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, और उनके फर्जंद ने कामयाबी हासिल करके भारतीय जनता पार्टी का डेब्यू यहाँ से कराया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें संबल सोनावारी ब्लॉक से हैं और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हैं। इसी तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने जीत दर्ज करी है बांडीपोरा के आलूसा ब्लॉक से और बुनकुट ब्लॉक से कामयाबी हासिल की। ये इक्वेशन आपको मैं समझा रहा हूँ कि बांडीपोरा में डीडीसी जो नुमाइंदे हैं जीत कर जो आए हैं, अगला चेयरमैन कौन होगा। और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अपनी पार्टी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में भी उनका चेयरमैन नामजद हो, इलेक्ट हो। इससे कबल उन्होंने शोपियान में कामयाबी हासिल की थी। बांडीपोरा में अब सियासी मुबस्सिरीन की माने तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में मफाहमत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए आप ओहदों के नाम सामने आ जाएंगे। अभी आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पलटा जो है वो PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन का भारी लग रहा है, लेकिन सीक्रेट बैलेट है और क्या पता PAGD के जो वोट है उसमें से कितने वोट जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं किसी आज़ाद उम्मीदवार के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। अपनी पार्टी के पास जो वोट इस वक्त है, हालांकि इससे पहले एक कंसेंसस बनने की कोशिश की जा रही, एक माहौल तैयार किया जा रहा था कि शायद साबिक कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा पे एतमाद किया जाए, जो कि अपनी पार्टी और PAGD के लिए सख्त तरीन फैसला होगा। अपनी पार्टी का मानना है और साबिक एमएलए उस्मान मजीद का मानना है कि अगर अपनी पार्टी ने एक आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट किया तो आगे के लिए उसके लिए जो मुश्किल होगी वो जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप आज चेयरमैन देंगे तो हो सकता है कि वो असेंबली या विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें शायद वो अपनी तरफ से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यानी मामला साफ है
कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी उसको सपोर्ट, हालांकि हायर लेवल की बात करें तो पार्टी के सीनियर ओहदेदार चाहते थे कि मुस्तफ़ा साहब पर ही एतमाद किया जाए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PHGD के मद्दे मुकाबिल एक अच्छा उम्मीदवार चेयरमैन के या डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए सामने लाया जाएगा। फिलहाल कंसेंसस आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और मुकाबला दिलचस्प है। PHGD का मुकाबला यहाँ पर अपनी पार्टी के लीडर के साथ ही होगा। बांडीपोरा के बाद अब चलते हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला। गुज़श्ता हफ्ते बारामुल्ला में एक अजीबोगरीब और हैरान कुन सूरत हाल पैदा हुई जब 7 उम्मीदवारों ने एब्सटेन किया, यानी जो PHGD के उम्मीदवार थे उन्होंने एब्सटेन किया, उन्होंने वोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने 7 उम्मीदवार अपने पास रखे और ज़रा इब्लाग के सामने शो किए ये हमारे साथ हैं। और जो बाकिया उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी कोशिश की थी, सफीना बेग ने अपनी कोशिश की थी कि अपने उम्मीदवार को सामने लाएं और जीत का ऐलान भी किया जा सकता था या वोटिंग में जाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ साबिक टीवी डिबेटर इरफान हफीज लोन ने एक हिकमत अमली तरतीब दी जिसमें उन्होंने अपने कार्ड जो थे क्लोज टू चेस्ट अपने पास रखे और उन्होंने कहा जब बेशतर लोगों ने एब्सटेन किया तो कोरम खाली पड़ा है। कोरम का मतलब है कि आपको 14 उम्मीदवारों में से 8, 9 से 10 तक होना लाजमी था। जब 7 एब्सटेन करते हैं तो 7 से आप कोई इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। ये अजीब और गरीब सूरत हाल जो थी उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में लाई गई तो उन्होंने इलेक्शन को मौखर कराया। अब कल इलेक्शन होंगे यानी शनिचर को। यहाँ पर भी सफीना बेग का सख्त मुकाबला जो है वो PHGD की कुरत बशीर के साथ होगा, जबकि डिप्टी चेयरमैन के लिए एडवोकेट हफीज लोन का नाम PHGD ने सामने लाया है। देखने वाली बात होगी कि बारामुल्ला में सफीना बेग क्या कामयाब होती है या PHGD के आंकड़े बराबर होंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल कश्मीर की थी, लेकिन जम्मू या टनल के उस तरफ किश्तवाड़ की बात करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर JM सरूरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद अहमद किचलू ने कल देर गए मीटिंगों का सिलसिला तेज किया और किश्तवाड़ में बताया जाता है कि यहाँ पर हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। नाज़रीन, ये खबरें थी DDC चुनाव के लिए, इसलिए इंतहाई लाजमी थी क्योंकि बांडीपोरा, बारामुल्ला, किश्तवाड़ में कल वोट डाले जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से सपोर्ट हासिल करती है, एतमाद हासिल कर सकते हैं ताकि यहाँ पर अपना किला मजीद खूबसूरत बनाया जाए और जीत को दर्ज किया जा सके। नाज़रीन, अब दीगर खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज एक फैमिली करालपोरा से आई थी और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ माह कबल एक कत्ल के केस में एक शख्स की लाश मिली थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उस मामले को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया और मामलात यहाँ पर आए कि उन्होंने कई बार एहतजाज भी दर्ज किए। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में हमारे साथी को उन्होंने अपनी रुदात बताई कि मामला पुलिस की तहवील में है और मामला पुलिस की नोट्स में है, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए था वो तो बीच बाजार में अपना कारोबार कर रहे हैं। आखिर गिरफ्तारी किस तरह से की जा सकती है? उन्होंने LG इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि करालपोरा और मोचवा के आसपास में इस इलाके में जो कि पहले से परेशानियों में बहुत ज़्यादा गिरा पड़ा है, पुलिस की मुदाखलत से अगर ये मामला हल हो जाते तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सुकून मिलता। बस सनावला गनाई रोजान दरम्बुक करालपोरा। क्या दलील मे नेचू सज्जाद अहमद भट्ट, यह मोर पन्ने खानदानी बे तहद यारन 28 अगस्त 2020 बृहस्पति दोहस काम सोनमर्ग डेर काम अम्स कोर फोन दस गर नेचू रोजान कहें। यह आव गर वापस ये सात गर वोत गर नजदीक वोत अत लड़के शाहनवाज अहमद भट्ट अमिस लड़की सत बूझ सज्जाद अहमद आव यह द्राव और अमिस अमिस क्या करान अमिस अमिस जफ अमी दह रोद क्युत कर यमो साजिश अमी दह रोद क्युत मोरुख यह बृहस्पति दह जुमा दह रोद क्युत शबस मज मोरुख यह कलस दब कोड़मुत हटिस फस मोरमुत मगर तमो दित 302 तमो लगो 306 तमो दित धोख तमो वनस गन यल कतिल गन यल कहें ना गन बेल ना गन क्या मगर रूद तथ ताजहत रूद तथ सतीस कालस लड़की तह गई यल लड़के तो गो यल तो पुलिस दोन क्या
दिस जजन दिस जजन अम्स धोखस खबर यह कत तो पुलिस चोर थान मगर यमो दुत सठा धोख यम करुक नंग बे रटुक कतल कतलन दियो सजा अस दियो इंसाफ महज खुदा सिंद तरफ। नाज़रीन, 3 साल कबल 8 बरस के उमर फारूक का कत्ल गिलगाम कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके में हुआ। बताया जाता है कि 3 साल कबल जब उमर फारूक का कत्ल हुआ था तो उस वक्त गिलगाम और आसपास के इलाके में शायद उम्मीद थी कि फौरी तौर पर जो गिरफ्तार शख्स होंगे उन्हें कैफ किरदार तक पहुंचाया जाएगा या उमर फारूक के कत्ल में जो लोग होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिलगाम कुपवाड़ा के लोगों ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस के बाहर जोरदार एहतजाज किया और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। DC आफ ब्रोह गुजारिश कर DC साहबस दित इंसाफ क्राइम वेक तो इंसाफ मिलान की बस इस पेशेंट बह मर मे ऑपरेशन सरसी पान बस कर DIG साहबस क्राइम अकिस अपील बस कर क्राइम अकिस SSP साहबस SP साहबस मे दित इंसाफ मे 7 कोड़ 7 कोड़ों मज मे वह लड़का सह कोर बेदर्दी सत कतल वन तन तस नर त मिलान की सह जोलक तेज आब सज कम रपि बगरा क्या गरीब सद खतर आवाज गसान की मे नश रपी कि मे आवाज तुलान गवर्नमेंट कह बस अपील करान मे दियो इंसाफ अगर इंसाफ दिन की बह पन पान जलित क्राइमस ब्रोह कन कोड़ आयाल निम बह मे दिल जलित मे इंसाफ मिला क्राइमस नश की। 7 बेटों में एक ही बेटा था, ये लड़ रहा था एक ही, जैसा बल्ब था घर में वैसा ये एक था, वो बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अभी तक कातिल को पता नहीं चला, ना किसी को गिरफ्तारी हुआ था अभी तक ना कुछ हुआ था। इतना बाद मैंने क्राइम को दे दिया, मैंने सोचा कि मुझे वहाँ इंसाफ मिल जाएगा। अभी तक मैं चक्कर काटते काटते मैं बहुत थक गया कि ना इंसाफी हो रहा है मेरे साथ। अभी आज कल परसों SP इम्तियाज़ साहब मुझे बोल रहा कि हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब DIG को कुछ पूछना था, करते करते मैं थक गया था। देखो मेरा घर का हालात क्या है कि बहुत मुश्किलात है मेरे लिए, दिन ब दिन गुजर रहा और बच्चे भी बालियाँ गए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा मुझे, मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा मेरे साथ, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। यह है इलाका अंदरबन सोगाम, ये कोकरनाग में इलाका पड़ता है। मकामी लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कुदरती पानी के ज़खायर से मालामाल इस इलाके में घर घर तक पानी के नल लगाए गए लेकिन पानी नहीं पहुँच पाया। उन्होंने महकमा जल शक्ति के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील की है। मकामी लोगों ने कहा ठिठुरती सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इसके बावजूद भी इलाके में पानी की सप्लाई हर वक्त मुतासिर रहती है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर की फौरी मुदाखलत चाहिए है। हमारे अगर मसाइल देखें तो यहाँ से बहुत से मसाइल हैं हमारे, लेकिन खासकर जो बात है वो हमारी पानी की बात है। अगरचे मौजूदा हुकूमत बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अमली जामा इन कामों को नहीं पहनाया जाता है। लेकिन आपने देखा है 4 महीने से आगे हमारे यहाँ से जो ये बर्फ पिघल कर हम पीते हैं, कीचड़ का पानी हमें पिया जाता है, वो बीमारियों का सबब बनता है। आज एक तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब दावा करते हैं कि वो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है। इसी डिजिटल इंडिया में आज हम इस डिजिटल इंडिया में जो रहते हैं तो आज के इस वक्त में भी हम यही बर्फ का पिघला हुआ पानी पीते हैं। यहाँ की जो PHE खासकर मैं PHE डिपार्टमेंट को अपील करना चाहता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव और DC साहब अनंतनाग को मैं कहना चाहता हूँ कि 4 महीने से यहाँ तक हमने अभी तक कोई पानी नहीं देखा। और हमारी जो 2014 में PMGYS के तहत एक रोड दिया गया, तो आज फरवरी चल रहा है, तकरीबन फरवरी का हाफ मंथ भी चले गए तो इस रोड पे अभी तक बर्फ नहीं उठा है। इससे मजीद भी हमारे मसले बहुत से हैं लेकिन हमारे मसले कोई सुनने वाला। और नाज़रीन, अब इंतहाई अहम मौजू पर हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं लाल चौक श्रीनगर रेजिडेंसी रोड के बिल्कुल पास में, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएंगे सोपोर इलाके की। सोपोर में ताज़ा तस्वीरें और इंतहाई अहम खबर है कि अब एप्पल टाउन और छोटा लंदन कहलाने वाला इलाका एक हेरिटेज ट्रांसपोर्ट से अब शायद दूर हो जाएगा। यानी टांगा ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि अब सोपोर को जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, इसको रेड और रुपए यानी पैसा और ये जो ट्रांसपोर्ट है आपका, इसमें अब सरकार ने पाबंदी आयद कर दी। अब म्यूनसिपल हदूद सोपोर में टांगा ट्रांसपोर्ट जो है
वो दौड़ता नज़र नहीं आएगा। हालांकि कदीम ज़माने से महाराजा के दौर से लेकर आज तक ट्रांसपोर्ट इस तरह का इस्तेमाल होता था। आज भी बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में इस तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इंसान बहुत ज़्यादा एहतियात करता है। पोल्यूशन, बीमारियां फूट पड़ने का ख़तरा, जिसके लिए म्यूनसिपल हदूद में बहुत टाइम पहले जब असगर सामून म्यूनसिपल कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने इसकी बड़ी कोशिश की थी, ये ट्रांसपोर्ट जो है टांगा ट्रांसपोर्ट ये सिटी से बाहर हो जाए। जब वो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग हुआ करते थे तब भी उन्होंने पहल की, और अब ये जो पहल है ये सोपोर में आई। ताहम एडीसी सोपोर ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया ये पाबंदी जो है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी ये टाउन के अंदर होंगी, टाउन के बाहर जो टांगा ट्रांसपोर्ट है वो मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। तकरीबन सर हमें 20 साल हो गए, 20 सालों से हम ये रोजी रोटी चला रहे हैं यहाँ पे जी। तो आज पता नहीं अचानक कह रहे हैं कि इसको बंद करो, यहाँ से इससे पोल्यूशन हो रहा है, कूड़ा करकट डाल रहे हैं। लेकिन खुद आप देखिए सर, इतने टांगे यहाँ पर जमा है, आप देखिए सब टांगों के नीचे ठेला बंधा हुआ है जी। लेकिन ये कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि जाम हो रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ अड्डे से गाड़ी निकलती है तो मेन चौक तक करीबन वो आधा घंटा पौने 1 घंटा लगाता है, लेकिन हम कभी 5 मिनट भी नहीं लगाते। यहाँ पे वही सड़क है जो आज से पहले 30 साल थी, और पहले तो 1-2 अड्डे थे यहाँ सोपोर में, आज जगह जगह सोमो स्टैंड बने हुए हैं, ऑटो स्टैंड बने हुए हैं। इसकी कोई वसत तो होनी चाहिए जिससे इतना जाम ना हो जाए। हमारी डिमांड ये है, हमें या तो कुछ मुलाजमत चाहिए बस, जो इसने हमारी बाई ने कहा है कि 8-10 हज़ार रुपये में हम सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करेंगे, या तो हमारा यही रोजा रोटी छोड़ दे। यही रोजी रोटी है हमारी, हमारे बच्चे इसी पर चल रहे हैं। वन ऑटो नीयू तुम बैटरियन पे पकान, तुम पावरी तो ऑटोन क्या करो तुम चलन लायक, तुम ऑटो ये माल फेर बरान, डब बरान दुकानदारन, 20 रपी निवान 30 रपी निवान, चौक पे योर तीन खला हस्पताल तीन 20 रपी 30 रपी, बल्कि येम इको वर्ल्ड रात यूत 200-250 रपी सवारी इको वलिस कड़ा लेक अस टांगस यल चौकस मज रुकान टोटल न कहीं। चौक वालिक दुकानदार वन तुम जाम करान, अस बुत कन लागान तुम टांग, तवे गा ये भीड़ टोटल उमन करा कहीं। चलवन सवार टांग वाले वथान सवार बर यह चलता फिरता, गाड़ वाले सुपर बाजार गोलस निश अचान जाम लगान बुत कन, मेटाडोर लगान, मेटाडोर वोल अड़ मज नेरान ये पे सह लगान बराबर 8 घंटे। डिमांड क्या सन डिमांड ये ऑटो जरूरत कहें अस लगन मुलाजिम, निमो 10,000 रपी तनख्वाह, अस डूनो वतन पे 8 बजे ड्यूटी 6 बजे नेरो। टांगाज के मोमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होते थे, हॉस्पिटल एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो जो सिविल एरियाज में एंड म्यूनिसिपल लिमिट्स में टांगा का मोमेंट है, वो उसका ऑर्डर जो रेस्ट्रिक्शन है वो स्टिल इन प्लेस है और उसमें कोई चेंज नहीं आई है। हाँ, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि टांगा एक हेरिटेज साइन है वगैरह, वो चलना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट सोपोर को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टांगा चले। बट एज लॉन्ग एज टांगा चलने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो फिलहाल जो रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर है वो इन प्लेस है। डीसी साहब ने जो ऑर्डर, जो डीसी साहब की स्टेटमेंट है उसमें ये भी लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एज सच वर्ड बैन हमने भी यूज नहीं किया और वो भी नहीं करेंगे। बाकी टांगे वालाज बिजनेस के लिए कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये जो हमारा म्यूनिसिपल लिमिट्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और नाज़रीन, टांगा ट्रांसपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सयाहत की। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया धूम के साथ ही गुलमर्ग में जहां बहुत ज़्यादा जगह होने के बावजूद भी कम पड़ गई है, और इसलिए अब की बार शॉर्ट लिस्ट करने का सिलसिला भी तेज़ कर दिया गया। इतलात के मुताबिक खेलो इंडिया प्रोग्राम के साथ ही आज श्रीनगर में पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चैम्बर के सरबराह मुश्ताक अहमद चाया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होटलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन जिन मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं अब की बार माली मदद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट फुटफॉल के साथ साथ खेलो इंडिया से होटलियरों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। आज हम हमेशा आपसे ये बताते थे कि टूरिज़्म की प्रमोशन
हमें कोई गेस्ट नहीं आता है, हम खाली है। आज हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आज के दिन हम ये कहने के लिए हैं कि आज हमारा टूरिज़्म रिवाइवल हो गया है, नॉट ओनली फॉर द गुलमर्ग बल्कि सारे कश्मीर में इस वक्त टूरिज़्म ठीक ठाक चल रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ हमारे होटलियर क्लब के प्रेसिडेंट जो गुलमर्ग में हैं वो साथ है, हमारे सेक्रेटरी जनरल है हमारे होटलियर क्लब के, वो है हमारे जो यहाँ 108 एसोसिएशंस है ट्रैवल ट्रेड के, जिसके हमारे मंजूर पख्तून साहब है, शौकत अहमद पख्तून साहब है, हमारे जो सबसे बड़े लीडर और पुराने हमारे ट्रैवल ट्रेड के जनाब अकरम सिया साहब है। हम कुछ जो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है कल से, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ आपके साथ बैठे हैं। तो इंडिया तो 25 तारीख को आ रहे हैं और 2 मार्च तक उनका यहाँ इवेंट चलेगा गुलमर्ग में, जिसके लिए सारे इंतज़ामात सारे गुलमर्ग के होटलियरों ने बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ है। टूरिज़म डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, जिसमें ये सपोर्ट काउंसिल है वो उसके साथ है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है। किसी ने कोई ज़बरदस्ती से हमने कमरा नहीं लिया है। ये हमारी डिमांड थी कि खेलो इंडिया हमारे गुलमर्ग में होनी चाहिए, और हम गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बड़े मशहूर है, टूरिज़म डिपार्टमेंट के बड़े मशहूर है, उन्होंने ये इवेंट हमारे गुलमर्ग में रखा है। तो हम सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये इवेंट तो और भी किसी स्टेट पे हो सकता था, मगर दे मेक इट अ पॉइंट कि ये गुलमर्ग में होना चाहिए। सो हम सारे होटलियर एंड ट्रैवल ट्रेड जो हमारा है उनके खुश आमदीद के लिए वेट कर रहे हैं। किसी किस्म की भी टूरिस्ट की जो प्री बुकिंग है वो कैंसिल नहीं हुई है। मैं दोहराना चाहता हूँ कि टूरिस्ट बुकिंग जो है वो अपने मामूल पर, अपने जो रूटीन है उसमें चल रही है। किसी किस्म की भी टूरिस्ट बुकिंग जो है कैंसिल नहीं हुई है, ना ऐसा कोई कदम उठाने जा रहा है। टूरिस्ट जो हैं हमारे मेहमान हैं, और खेलो इंडिया, दरअसल मैं ये भी बता दूं कि खेलो इंडिया खुद टूरिज्म को प्रमोट करने का एक मौका है। जहां हम खेलो इंडिया के जरिए टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को, विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं कश्मीर में, वहीं टूरिज्म को जो प्रमोट करने का अगर कोई साधन है तो वो खेलो इंडिया के जरिए अगर हम कर रहे हैं, तो इसका ये कैसे हो सकता है कि टूरिस्ट बुकिंग कोई कैंसिल करेगा? दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। टूरिस्ट की जो बुकिंग है गुलमर्ग में वो अपने मामूल पर, अपने रूटीन पर चलती रहेंगी, और किसी किस्म का भी कोई कैंसिलेशन का ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया है, ना उठाया जाएगा। नाज़रीन, स्पेशली एबल बच्चे यानी जिस्मानी तौर जो हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, और अब इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर गुलमर्ग में स्कीइंग के मुकाबले और कोचिंग कैंप लगाने के लिए आज एक टीम श्रीनगर से एडीसी श्रीनगर सैयद हनी बल्की ने रवाना की। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए इंस्ट्रक्टर्स ने कहा, इतना आसान नहीं है जब आप स्पेशली एबल बच्चों को गुलमर्ग स्कीइंग के लिए ले जाते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार ने इंतजामात मुकम्मल किए थे, और यही वजह है कि गुलमर्ग जाने से कबल हमने जिस्मानी तौर नाखिज बच्चों से बातचीत की और इंस्ट्रक्टर तैनात किए। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि आपके साथ एक कोच हो जो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज को समझे, और टेक्निकल लैंग्वेज के लिए 2 माहिरीन की खिदमत हासिल की गई है। एडीसी श्रीनगर सैयद हनी बल्की ने कहा कि डीएम श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, डायरेक्टर जनरल यूथ एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीम रहमान की कोशिशों की वजह से अब की बार इन बच्चों को गुलमर्ग रवाना किया गया, और कोचिंग कैंप में शिरकत करने के बाद ये स्कीइंग के मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। जो उनका आज ऑर्गेनाइज ये प्रोग्राम किया यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से, बिल्कुल बहुत अप्रिसिएशन के हकदार है। ख़ासकर मैं आज एक मैसेज देना चाहता था सारी फैमिलीज़ को, खासकर इनके पेरेंट्स को, जिनके ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और खुशकिस्मती है कि ये इस चैलेंज को कबूल करते हैं। आज बेसिक स्कीइंग कोर्स तक पहुंचा दिया, तो इसमें इनका भी बड़ा रोल बनता है। तो इसलिए थोड़ी सी खुशी ज़्यादा है कि पढ़ने के साथ साथ बाकी एक्टिविटी के साथ साथ डेफ एंड डम जो स्पेशल डे है, इनकी तरफ से थोड़ा सा हमारी सोसाइटी को भी और सबको थोड़ा सोचना चाहिए, जो बाकी अल्लाह ताला की तरफ से इसके बाद पता चलता है कि कितना नवाजा है अल्लाह ताला ने हम सबको। तो इनके लिए हमारा कितना मोहब्बत, प्यार और इज़्ज़त होनी चाहिए, और इनके लिए अगर किसी काम आए तो आज इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा खुश। और नाज़रीन, अब चलते हैं डोडा में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने एक कोशिश के तहत रेंज लेवल का स्पोर्ट्स मेला लगाया था, जिसमें क्रिकेट और बाकी मुकाबले भी हुए।
इस मौके पर पुलिस अफसरान ने कहा कि जिस वक्त पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले से ही ठान रखी है। उन्होंने कहा कि डोडा और आसपास के इलाकों में इस तरह की कार्रवाई और कोशिशें जारी रहेंगी ताकि यूथ को आज के दौर जदीद में बाकी चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचाने के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएंगी। यानी जब आप नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, जब आप नशेली अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब भी आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी कुल तादाद 12 हैं, जिसमें बहुत सारे श्रीनगर डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न के लोग और यहाँ हमारे जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उधमपुर है, जम्मू है, रजौरी, पुंछ और तकरीबन कुल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जिसमें ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं टूर्नामेंट वॉलीबॉल फॉर विमेन वो खेला जा रहा है और ये 21 तारीख तक चलेगा, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो बच्चियां हैं वो अपने टैलेंट का मुजाहिरा करेंगे और इनका रहने का इंतज़ाम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरफ से और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे किया हुआ है। तो उसमें कोई जो है सब ठीक चल रहा है। यहाँ बच्चों से भी हमने इस बारे में मालूमात हासिल कर ली है, तो सब ठीक चल रहा है। और ये टूर्नामेंट जो है आज से इसकी शुरुआत हमने करी है और आज जो है यहाँ पे बैक वक्त 2 कोर्ट्स जो हमारे इस स्टेडियम के अंदर हैं, बैक वक्त 2 टीमें जो हैं वो खेलेंगी और इससे जो है बच्चों को एक तो एक्सपोजर मिलता है जो बाहर से दूसरे ज़िलों से आके यहाँ पे खेलते हैं, उनको यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने का, उनके कल्चर से मुतल्लिक जानकारी हासिल करने का मौका भी मिलता है उसके साथ साथ, और वो अपने फ़न का मुजाहिरा भी करते हैं और उनके कॉन्फिडेंस में जो है काफ़ी उनका बिल्ट होता है और वो अपना जो उनका फ़न है उसका भरपूर मुजाहिरा करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनकी होती है। मेरा नाम साइमा भट्ट है। साइमा जी कहाँ से हैं आप? मैं डलगेट श्रीनगर से हूँ। कैसा लग रहा है डोडा आके आप टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी रखी गई है। देखिए कोविड के बाद पहली दफ़ा इस तरह के कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत 2 साल आर्टिकल 370 के बाद भी हम बहुत डिप्रेस हो गए थे घर में बैठ के, तो हमें अब 2 साल के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी कम हिस्सा लेती है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, क्या मैसेज होगा आपका? उनका यही है कि बाहर निकलो, गर्ल्स इसके लिए नहीं कि घर में बैठने ना, बाहर निकलो, स्टेट्स खेलो, मज़े करो, एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो और कुछ दिखाओ। स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें हम मतलब कुछ भी अच्छा कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए ज़्यादा ये आगे भी जा सकते हैं, नेशनल प्लेयर्स हम बन सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत अच्छा। नाज़रीन, इसी के साथ हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अपने साथी तजम्मुल को दीजिएगा इजाज़त। देश और दुनिया की खबरों का सफ़र रहेगा जारी। मुलाकात होगी सोमवार को अब 6:30 बजे दोबारा जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के तमाम हालात व वाक़यात और सियासी पस मंज़र के साथ।